मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजदेव व्लॉग। तो आज है शुक्रवार के दिन मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैंने मंगल को किया, बुध बृहस्पति 2 दिन बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आने के बाद वहाँ से थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ हो गई और बहुत ज़्यादा ठंड लग गई। और अभी भी मौसम इस कदर बेकार, इतनी ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने कहा नहीं, चलो आज जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लिया मैंने, और किचन का भी काम मॉर्निंग में ही कर लेते, जिससे कि एक बार काम हो जाता है ना किचन का, तो फिर आप दिन भर फ्री होते हो कि आप कुछ भी करो। तो बस किचन का काम कर लिया। आज कुछ खास बनाना नहीं था। आज मैंने मेथी का पराठा बनाया है और शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस वही बनाया है। आज दाल चावल जैसा नहीं बनाया, क्योंकि जब कोई भी पापा हो या जी, तो ये लोग एक बार खा लेते हैं ना, तो फिर खाते ही नहीं है दिन भर में। तो इसलिए वही बनाया। फिर शाम को कुछ और बनाएंगे। शाम को सोचा कि कुछ नाश्ता भी बना लेंगे। तो और बच्चे फिर आज मैंने नहलाया। मैंने 2 दिन बच्चों को नहीं नहलाया, इतनी ज़्यादा ठंड थी। रिद्धि की भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इतने जुकाम हो गया उसको कि हम आपको बता नहीं सकते। तो इसलिए मैंने 2 दिन तक तो उसको नहलाया भी नहीं था, और वंश भी 1 दिन नहीं नहाया था आज। लेकिन मैंने कहा नहीं चलो अब नहा लो, नहीं फिर अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छी फीलिंग ही नहीं आती है। तो अभी देखिए मेरा कमरा बुरी तरीके से बिखरा हुआ है, क्योंकि अब क्या करते हैं ना, पूजा होने में ऐसे लेट हो जा रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने ये सोचा कि सुबह उठ के खाना बना लिया, नहा धो के फिर पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद कमरे का क्या है, ठंड है, गर्मी तो है ना कि पसीना निकलना है, और पसीना भी निकलना होगा। तो मैंने ये रूटीन मान लिया कि अब मुझे ऐसे ही करना है, क्योंकि पूजा भी करना रहता है। आप 12 बजे के बाद पूजा करो तो मन थोड़ा सा तो अजीब सा विचलित जैसा रहता है, तो इस वजह से वो नहीं करेंगे। और सारे उधर के काम हो गए। अभी मम्मी लोग आ गई, वंश लोग उधर नाश्ता कर रहा है, और मैं चल रही हूँ अपना कमरा सही करने, और उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। पहले मैं अपनी दवाई खा लूँगी, और दवाई खाने के लिए पहले मैं पानी गर्म कर लूँगी अपना, और फिर दवाई खा लेंगे। क्योंकि अगर दवाई नहीं खाते ना तो मेरे बॉडी में इस कदर पेन होता है कि मैं चल ही नहीं पाती हूँ, और मुझे करना भी सब कुछ है। अगर ये सब कुछ जानने के बाद में मैंने लापरवाही की तो मुझ जैसा बेवकूफ़ कोई होगा नहीं। तो चलते हैं, फिलहाल जल्दी जल्दी अपने कमरे के काम को कर लेते हैं, फिर दवा खा लेते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। तो पहले दिखाते कि आपको बच्चे उधर क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए मंडली इनकी बनी है, दादी पोता पोती, ये मंडली होती है रोज़ दिन की। और रोज़ दिन ऐसे मंडली, ठंड में हवा खराब है सबकी, और दरवाजा बंद करके इन लोग नाश्ता कर रहे हैं। देखिए मेथी का पराठा मैंने बनाया है, और बहुत स्वादिष्ट, मम्मी को कोई चीज़ पसंद आती है तो बहुत अच्छे शब्दों में तारीफ़ करती हैं। तो मम्मी की भी बुरी तरीके से हालत ख़राब है, और मेरी तो ख़राब ही है। अरे आया नहीं, ठीक किया। ये लोग को 2 दिन बाद नहीं लाए हैं। आज हमने कहा कि तेल लगाते हैं ना तो अजीब सा हो जाता है। हाँ, वंश से 1 दिन नहीं नहाया, रिद्धि तो 2 दिन नहीं नहाई। और रिद्धि के देखिए काजल मैंने कितना अच्छा लगाया है रिद्धि। तो रिद्धि हमेशा मोबाइल मांगती रहती है। हाँ नहीं, सही किया मम्मी, अभी 1-2 दिन ऐसे नहीं नहाई। हाँ, और तिल को आप धुल लेंगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो धुले तो सूखे या फिर कढ़िया में जाके भूना जाए। अच्छा जाएगा। अच्छा, तो चलिए इन लोग, अरे रिद्धि जाओ नाश्ता करो, टीवी चल रही है, नाश्ता करो। तो ये लोग नाश्ता करते हैं, फिर हम चलते अपने कमरा साफ। मैं चली अपना कमरा साफ करने, और मम्मी लोग नाश्ता करी। मम्मी की भी आज एकदम हिम्मत नहीं हुई नहाने की, तो इसलिए वो भी नहाए। हाँ मम्मी, और दे दे। अच्छा, तो आज मम्मी की हिम्मत नहीं हुई नहाने की, इस वजह से वो नहीं नहाई। और ठीक ही क्या, क्योंकि इतना बुजुर्ग है, मतलब कि एज होने के बाद भी मतलब क्षमता नहीं ख़त्म हो जाती ना शरीर की। मेरी ख़त्म जब हो गई है, मुझे ठंडी नहीं लगती थी। जब हम यहाँ आए थे तो सबसे कहते थे कि कितनी गर्मी हो रही है, ठंड में भी मतलब एक स्वेटर पहन के रह लेते थे। लेकिन अब तो बैंड बज गई है। ये लोग आए, और इसी में आने वाला है सकट।
सकट आने वाला है, उसके लिए भी बहुत सारी तैयारियां करना। लेकिन जब तक ठंड कम नहीं होगी तब तक हम लोग घर से निकलेंगे नहीं, और धूप भी नहीं निकलने के आसार में है आज, क्योंकि बादल जैसे लगे हुए हैं। अब जब तक एक बार बारिश नहीं होगी ना तब तक सारा मौसम ठीक नहीं होगा। तो चलते, फिलहाल गाइस मेरा पानी गर्म हो चुका होगा और चलते दवाई खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो फैमिली, मैंने इधर रूम की क्लीनिंग शुरू कर दी है और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, बस बच्चे नाश्ता किए, मम्मी ने नाश्ता किया। रूम एक्चुअली इतना ज़्यादा फैल जाता है, फिर लास्ट में मैंने आजकल शुरू किया है कि लास्ट में ही करते हैं अपने कमरे को, बाकी और हर जगह का काम पहले कर लेते हैं, जिससे कि कोई आ जाए या उठे बैठे कोई तो आराम से कर सके। और इधर अब मैंने अपने कमरे की क्लीनिंग शुरू की है, और जो भी बेडशीट हम लाते हैं ना, मुझे छोटी हो जाती है। ये भी वुलन बेडशीट जो है जीत ने दिल्ली से लाया था, लेकिन ये भी छोटी हो गई है। तो अभी मुझे लेना भी है, कुछ बेडशीट लेनी है वुलन, क्योंकि जितनी है उसमें पिलो कवर नहीं है। पहले जब ये वुलन बेडशीट चली थी इसमें पिलो कवर नहीं होता था, तो अच्छा नहीं लगता बिना पिलो कवर के। पिलो कवर कुछ और हो, बेडशीट कुछ और हो, तो इसलिए आज हम सोच रहे हैं कि मतलब अगर निकलना होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेके आएंगे। तो फटाफट क्लीनिंग कर ले, अभी बच्चे भी नहीं हैं तो फटाफट कर लेते हैं तो आराम रहता है। नहीं, बच्चों को फिर कहाँ तक हटाएंगे। और अभी तो बस वो लोग खा पी के खेलने गए हुए हैं। पीछे हम लोगों के और भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो अभी वंस आएंगे। ये देखिए रिद्धि भी आ गई। मैंने सोचा खेलने गए, लेकिन ये लोग खेलने नहीं गए थे, अभी तक तो घर ही पे थे। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या कर रहे हैं। और ये नाश्ता करने जा रहे थे, उससे पहले कुछ कपड़े मैंने धुले हुए थे, तो इधर थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी, तो मैंने कहा ला इधर फैला लेते हैं कपड़ों को, क्योंकि ठंड में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है घर के कपड़ों को सुखाने में। क्योंकि धुल तो लेते हैं मशीन में, आसानी से धुल जाता है, लेकिन जब सुखाने की बारी आती है ना तो इधर उधर जगह देखना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल मेरे यहाँ इतना अच्छा है कि लॉबी है, बाहर छत है इतनी बड़ी सी, हम लोग कहीं पे भी डाल दें, लेकिन छत पे मुझे डालने का बिल्कुल मन नहीं करता, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैंने कहा लो यहाँ लॉबी पे ही कपड़े डाल लेते हैं।
और फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद पहले तो कुछ जो बर्तन वर्तन थे धुल लिए। बच्चे नाश्ता किए थे, मम्मी लोग नाश्ता की थी। अगर नहीं धुलो तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं ठंड में, तो थोड़ा थोड़ा धुल लो तो वो ज़्यादा आसान रहता है। इसलिए मैंने पहले जो बर्तन थे सिंक में वो धुले, और इधर मैंने अपनी चाय को चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि चाय तो मैंने बना ली थी इकट्ठे ही, सबकी जब बनाते तभी बना ली थी। तो उसको गर्म करने के लिए चढ़ाया और फिर इधर बर्तन धुलने में लग गए। सच में बर्तन धुलने में तो बैंड बज रही है, सारे काम तो हो जाते, लेकिन बर्तन धुलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप लोग में से किस किस को ऐसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इतनी ज़्यादा ठंड में बहुत मुश्किल हो रही है काम करने में, लेकिन क्या ही करें, करना तो है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मम्मी को बहुत सारी परेशानियाँ आ जाएंगी, तो इस वजह से फटाफट कर लेते हैं। और नाश्ते में जो मैंने मेथी का पराठा बनाया वाकई में बहुत टेस्टी बना था। मम्मी कह रही थी अगर आपको भी रेसिपी चाहिए होगी तो ज़रूर मुझसे कमेंट करिएगा, तो मैं अपनी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। और ये नाश्ता करने से पहले जो मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए ना, तो मैं गैस पे ही ऐसे सेक लेती हूँ, जिससे कि थोड़ा सा गर्म हो जाए कि पराठे तो तोड़ पाऊँ मैं, वरना तो क्या ठंड है। आप लोग के यहाँ भी इतनी ठंड पड़ी है? कमेंट करके ज़रूर बताना। फैमिली अभी मैं चल रही हूँ वेस्टीज ऑफिस, क्योंकि आज होगी 6 तारीख और 10 तारीख तक की कंसल्टेंसी रहती है। और वंश हो गया है ट्यूशन, और रिद्धि और गरिमा बैठ के कर रही हैं फन। रिद्धि गरिमा क्या कर रही हो? फन। दोनों को देखिए, दोनों बहनें एकदम जुड़वा जैसी रहती हैं। जो चीज़ रिद्धि के पास होगी वही चीज़ गरिमा के पास होगी, और जो चीज़ गरिमा के पास होगी वो रिद्धि हमसे जिद करके खरीदवा ही लेती है ना रिद्धि। तो चलो तुम लोग बदमाशी मत करना, ठीक है? यहीं पे बैठ के खेलना, बाहर मत जाना, नहीं बहुत ठंडी है बाहर में, ठीक है? हम आते जल्दी से। सो फैमिली मैं निकल चुकी हूँ प्रेस्टीज ऑफिस के लिए। निकले हैं अजीत अपने पति देव के साथ, क्योंकि मैंने कहा मैं अकेले नहीं जाने वाली, क्योंकि इतनी ठंड है, अगर जाएंगे आएंगे ना उसी में रात हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा चलो तुम चलो। तो बस अब निकल चुके हैं, और मेरे नेल्स थोड़े से गड़बड़ हो गए थे, तो काट वाट के अपना सही कर रहे थे। तो देखिए प्रेस्टीज ऑफिस पहुँच गए हैं। एंड ये देखिए मैं कहाँ गई, वेस्टीज ऑफिस से डायरेक्ट मैं आ गई हूँ रायबरेली महोत्सव में। तो यहाँ पे ये सब्जी मेला लगा है, महोत्सव लगा है, तो मैं यहाँ पे आ गई कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि कोई एक तो बहुत भव्य मेला टाइप का एकदम लगता है। तो एक बार और जब आए थे तब यहाँ पे भीड़ नहीं थी, लगा नहीं था पूरी तरीके से। तो ये ऊँट महाराज बैठे हुए थे, मैंने कहा लाओ इनको भी दिखाते हैं, अकेले बैठे ही खुश थे। तो मतलब सडनली मेरे माइंड में आया चलो यहाँ चलते, तो अजीत भी मना नहीं किए और चल दिए हम लोग कुछ शॉपिंग करने, कुछ ख़रीदारी करने। तो ये सब देख के मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार यहाँ पे कोई लेता भी है कि बस ऐसे ही लगा ही रहता है। तो देखते हैं कि आज हम यहाँ से क्या क्या लेने वाले हैं। बहुत कुछ तो नहीं लेना, लेकिन कुछ चीज़ें लेनी है, तो लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और खाते हैं पीते भी हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद खा पियो नहीं, ये कैसे हो सकता है। अभी आ गए हैं हम घर, और घर में आने के बाद बताएं बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है। अच्छा ही किए कि जल्दी से जाके अपने वेस्टीज वाला काम कर लिए, क्योंकि ये तो करना ही होता है, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मुझे 10 तारीख से पहले ही जाके इसको करना रहता है। फिर वहाँ से हम थोड़ा सा महोत्सव, हाँ रुक जाओ, महोत्सव गए थे, रायबरेली महोत्सव जो लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि घर में अचार ख़त्म हो गए, वहाँ अचार बहुत वैरायटी का मिलता है। और फिर मैंने वहाँ पे वूलन चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, तो मैंने ये एक बेड शीट ली है वूलन वाली, क्योंकि मेरे बेड पे ना जल्दी से कोई बेड शीट आती ही नहीं है, किंग साइज़ लो चाहे जैसी। तो अभी मैंने वूलन बिछाई हुई है, ये अजीत दिल्ली से लाए हुए थे, और फिर आज मैंने ये ली है। और एक ओवर कोट जो होता है वो भी मैंने लिया है, ये देखिए। तो ये भी मैंने लिया है, क्योंकि ठंड में मुझे बहुत दिन से मन था ये लेने का, क्योंकि मेरे पास एक भी अभी नहीं था। तो मैं मोस्टली स्वेटर ही यूज़ करती हूँ, तो स्वेटर तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ओवर कोट एक भी नहीं था। बस जूठे हाथ से मत छुओ, जूठा हाथ नहीं है तो जूठा है, छोड़ दो। तो वो लिए, फिर बच्चों के लिए बर्गर लिए जो रिद्धि अभी इंजॉय कर रही है,
और शुगर कैंडी लिया। शुगर कैंडी खा लिया, ये पेट भर के खा रही है और खा नहीं पा रही, इतनी मिर्ची लग रही है, खा नहीं पा रही है। फिर शुगर कैंडी लिया, फिर कुछ खाने पीने का सामान लिया और फिर चले आए घर। और बस चीज के अपने जो सामान लेते वो तो लिया ही लिया। इतने में मेरा हाथ ऐसा हो गया था ना, मतलब जब मेरी खुद की क्षमता खत्म हो जाती है तब मैं कहती हूँ चलो चलो बस अब घर चलो। मेरा हाथ ऐसा हो गया था जैसे लग रहा था बर्फ जमा हुआ है इसके अंदर, एकदम मेरा ब्लड ही नहीं चल रहा है। तो हल्का सा क्लैप करो। बस जब हम घर नहीं रहते तो छत पे चले गए थे पतंग उड़ाने के लिए। अभी वंश को इतना समझाया जा रहा है कि मत करो मत करो। हाँ छोड़ दो, जो नहीं खाओगे वो छोड़ देना, ठीक है। तो अभी दोनों बच्चे हमारे कर रहे हैं बर्गर एंजॉय। अब शाम 4:45 हो गए, 5:30 हो गए। अब चलेंगे फिर किचन के काम को करेंगे और जल्दी जल्दी चाय वाय बनाएंगे नीचे के लिए भी 6 बजे। तो बस अब चलेंगे। वही मम्मी कह रही कि अनामिका मेरा तो समय ही नहीं पास होता। हम कह रहे हैं मम्मी आपका समय नहीं पास होता, मेरे पास ऐसा लगता है समय ही नहीं है। ऐसा लगता है दिन भर बस काम 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 होता है और जब समय मिलता है मतलब बैठ के कुछ सोच ही पाओ तब तक वो समय भी ख़त्म हो जाता है। तो चलते फिलहाल ये सबको अपना समेट लेते, रख देते जगह पे और फिर अपने काम पे लग जाते हैं। ये आ गए मैं किचन में शाम की चाय बनाने के लिए, क्योंकि जब आए फिर कुछ चीज़ें दिखाया हुआ खाया मम्मी को, फिर उसके बाद शाम का चाय का टाइम हो गया। तो चले चाय बनाते हैं, फिर नीचे पहुंचाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। चाय वाय का दौर ख़त्म हो गया और अब चल रहे खाना बनाने। इतनी ठंडी में ना कुछ भी बनाने का मन नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं है। इतनी ठंडी लग रही है, इतनी ठंडी लग रही है। बर्तन वर्तन धुलने में तो बैंड बज जा रही है हाथों की, लेकिन क्या करे, मजबूरी 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 केवल और केवल मजबूरी है। तो अभी बनाने जा रहे, क्योंकि सुबह में मैंने आपको बताया बस मेरे क्या पराठा बना था, मेथी का पराठा बनाए थे और सब्जी बनाए थे। तो सुबह दाल चावल नहीं बना था, तो अभी सोच रहे हैं कि दाल चावल बना लेते हैं। तो दाल में एक्चुअली सपेता जो है वो अजीत को बहुत पसंद है, तो सपेता की दाल बनाएंगे। ये जो हरी वाली दाल होती है ना सपेता वाली, ये इसका सपेता बनाएंगे। और कंधा सुबह मम्मी ने काट रखा था तो उसकी सब्जी बनाएंगे, चावल रोटी बनाएंगे। तो फटाफट किचन का भी काम करता है, क्योंकि 7 तो बज गया। अगर बहुत ज़्यादा लेट करेंगे ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है खाना बनाने में। और जितनी जल्दी ठंडी में काम कर लो ना, पापा भी आ जाएंगे टाइमली, और पापा इतनी ठंड में टहलने नहीं जाते हैं, तो पापा भी जल्दी खाना खा लेते हैं टाइम को देख के। तो पहले मम्मी से अंदाज कर ले दाल, क्योंकि मुझसे दाल और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनती है। मेरे हाथों में कुछ तो गड़बड़ है, तो हर चीज़ें बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो पहले मम्मी से दाल अंदाज करवा के फिर बनाते हैं। तो चलते हैं मम्मी के पास। कितना दाल सही है बस, इसमें अरहर की भी मिलाना है? नहीं आप ही तो फिर हाँ हाँ बस, कम तो नहीं पड़ेगी। तो इतनी दाल मम्मी ने कहा पर्याप्त है। इतनी दाल पर्याप्त है। तो इसको एक बार मुझे, वैसे तो मम्मी ना कहाँ जहाँ से भी लाती ना बहुत देख के लाती हैं, उनसे कह के आती हैं कि दाल एकदम साफ़ होनी चाहिए। लेकिन जो ये हरी वाली दाल होती है ना, ये बहुत धोखेबाज वाली दाल होती है। इसमें ना आपको चाहे जितना भी आप कह के लाओ ना, उसमें कुछ ना कुछ हरे वो कंकर वगैरह ज़रूर रहते हैं। तो उसको देख लेते हैं
और देख के फटाफट खाने की तैयारी करते हैं और फटाफट खाना बना लेते हैं, क्योंकि ठंड तो भयानक लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है ना कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर में मैं गैस जलाती हूँ और फिर जैसे अभी मेरा हाथ, अभी मैंने बर्तन धुला, मेरा काम नहीं कर रहा है तो गैस जलाती हूँ, ऐसे सेक लेते हैं। नीचे तो पापा लोग तब तक जलाते हैं, लेकिन वो नीचे रहता, ऊपर मैं खुद नहीं लाना चाहती, क्योंकि ये सब जो रूम में पेंट वगैरह हुआ है ना वो एकदम काला पड़ जाता है, तो इसलिए बस ऐसे ही सेक लेते हैं जल्दी जल्दी और फिर चलते हैं अपने काम को कर लेते हैं, थोड़ा सा हाथ फ्री हो जाता है ऐसे। तो फटाफट काम करते हैं, फिर आप देखिए कि कितनी जल्दी कर सकते हैं। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, और जो मेरे ब्लॉग में नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और रिद्धि को शेयर करेंगे। रिद्धि रिद्धि आ गई, चलो। सारे काम वाम हो के बच्चे को लिटा दिया बिस्तर पे। वो अभी एक सोया नहीं है, वो इनफैक्ट दोनों ही नहीं सोए, बस अभी लेटे हैं, जस्ट अभी अभी लेटे हैं, क्योंकि इतनी ठंड हो रही है। हम कह रहे हैं कि लेट जाओ चुपचाप, नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब मेरा तो बिल्कुल भी बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा। हमने कहा बेटा अच्छे ऐश के दिन है, आराम से लेटो। तो इन लोग अभी लेटे हैं, अभी अभी बस बिस्तर पे गए हैं
तो इन लोग को सुलाते हैं, खुद भी आगे के और जो काम है उसको निपटाते हैं और बिना व्लॉग को लंबा किए यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। तो कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग कैसा लगा आपको ये कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।